शुरुआती रुझान में 2 राउंड की देखिए काउंटिंग हो चुकी है और जैसे जानकारी साकेत हमें दे रहे हैं, प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। साकेत, आपसे यही समझना चाह रही थी मैं कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये लंबे वक्त से रहा है, लेकिन इस बार क्या ऐसे मुद्दे रहे हैं जनता के मन में और जिस तरह की रुझान कम से कम अभी हम देख पा रहे हैं, ऐसे में जनता का मिजाज आपने क्या समझा? आपने शुरुआत से ही उपचुनाव के इसको बहुत नजदीकी से देखा है। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने प्रचार किया और जो जमीनी मुद्दे थे बांकीपुर के, उन मुद्दों को उन्होंने उठाया। जो विकास नहीं हुए हैं, गली का मामला हो, नाली गली, बिजली, इस तरह की जो चीजें हैं उसका मुद्दा उन्होंने उठाया। लोगों को क्या परेशानी हो रही है इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की। और लोग भी, चूंकि जो हम लोगों को कई लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत से लोग ये बात कह रहे थे कि चूंकि 30 साल से एक पार्टी का यहाँ पर कब्जा रहा है, तो ऐसे में उनका भी मत था कि एक बार बदलाव देखा जाए। लेकिन अभी सिर्फ शुरुआती रुझान को देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव हुआ है, जो काम किए गए हैं बीजेपी के विधायकों के तरफ, नितिन नवीन हो या फिर उनसे पहले के जो उनके पिताजी हो या और भी, तो उन लोगों के तरफ से जो काम किए गए हैं उस कसौटी पर कसने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की और विकास को मुद्दा यहाँ पर बनाने की लगातार प्रशांत किशोर की कोशिश रही। और यही वजह है कि लोगों ने उनको वोट किया है। 2 राउंड की गिनती हुई है और उसमें वो 1100 से अधिक वोटों से अगर आगे चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके साथ यहाँ की जनता, बांकीपुर की जनता खड़ी दिख रही है। लेकिन साथ ही साथ आरजेडी की भी आप तस्वीर देखिए। आरजेडी का जो वोट बैंक है वो टूटता दिख रहा है। ये एक सबसे कह सकते हैं निर्णायक जो है वो हो सकता है, क्योंकि आरजेडी का जो समीकरण है, MY समीकरण, उसकी भी काफी बड़ी संख्या है बांकीपुर विधानसभा सीट में। अगर उस वोट बैंक में प्रशांत किशोर सेंध लगा पाते हैं तो फिर प्रशांत किशोर के लिए ये राह जो है वो आसान हो जाएगी। और उम्मीद वही दिख भी रही है। वोटिंग के दिन भी हम लोग जब बूथों पर थे उस समय भी ये संकेत मिल रहे थे कि आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा है। तो ऐसे में उस वोट बैंक को अगर प्रशांत किशोर के साथ लाकर खड़ा किया जाए तो मजबूती तो दिखेगी। हालांकि 2 राउंड ही अभी गिनती हुई है, अभी तो बहुत राउंड की गिनती बची हुई है और मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि पूरे वोटिंग परसेंटेज की भी अगर हम बात करें इस पूरे विधानसभा सीट पर, तो काफी कम रहा है वोटिंग परसेंटेज। तो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी लोगों में उत्साह नहीं था वोटिंग के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तमाम चीजें हैं जो कि विश्लेषण चुनाव के नतीजे के बाद किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो तस्वीर यही है कि प्रशांत किशोर अभी 1100 से अधिक वोटों से दूसरे राउंड में बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, प्रशांत किशोर दूसरे राउंड के बाद भी आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो नजर है वो बिहार के बांकीपुर सीट पर है और वहां प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। साकेत लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। साकेत, क्योंकि शहरी मतदाता है यहाँ पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, ऐसे में अगर जो रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती होगी आगे। और किस तरीके से वो अपने शहरी वोटरों को साध कर चले, ये एक बड़ा चैलेंज होने जाएगा। देखिए, बिल्कुल अलार्मिंग होगा बीजेपी के लिए। शहरी वोटरों में अगर असंतोष है, अगर वो इतनी कोशिशों के बाद बीजेपी के, चूंकि नितिन नवीन काफी यहाँ के लोकप्रिय विधायक रहे हैं, वो घर घर तक वो उनकी पहुंच रही है, लोगों से डायरेक्ट वो कनेक्ट रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग होगा। जो कैंडिडेट दिया गया उसको लेकर भी कई सवाल उठे कि बीजेपी ने एक जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, उन मंडल के अध्यक्ष को टिकट दिया यहाँ से। तो ये तमाम चीजें बीजेपी के तरफ से की गई कि एक साधारण कार्यकर्ता को वोट देकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। लेकिन जनता इन चीजों को कितना एक्सेप्ट कर पाई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता है।